अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के रिलेटेड कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, हु इज़ फिजियोथेरेपिस्ट एंड व्हेन वी नीड फिजियोथेरेपिस्ट। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि इंसान चलता फिरता ही अच्छा लगता है और एक इंसान अच्छा तभी चल सकता है जब उसकी सारी मूवमेंट प्रॉपर होती हैं। एक इंसान अपने सारे दिन में बहुत सी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, बहुत से काम करता है, सारे दिन में सुबह उठता है, सारे दिन के काम करता है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ तभी कर सकता है जब उसकी मूवमेंट प्रॉपर है और उस मूवमेंट में कोई पेन नहीं। अगर उन मूवमेंट में या किसी भी उसके बॉडी पार्ट में कोई पेन आ जाती है तो वो अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ उसकी बहुत सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब जब भी यहाँ पेन की बात आएगी तो पेन टू टाइप्स की है, एक केमिकल और एक मैकेनिकल। जो मैकेनिकल पेन है डैट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, और इस पेन को ट्रीट करने के लिए हम एक स्पेशल ब्रांच है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। आज की वीडियो सारी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की अवेयरनेस के रिलेटेड है, यानी आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं और ये क्या कर सकते हैं और ये किस तरह से एक पेशेंट को अगर कोई पेन हो रही हो तो उस पेन को वो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। But before coming to our main lecture, be remember that physiotherapists are your best companion. अब यहाँ भी हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के मिक्सचर से हम कोई भी मूवमेंट रिलेटेड जो पेन होती है हम उसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिस्क प्रॉब्लम है किसी पेशेंट के, अगर एक केस स्टडी को डिस्कस करें, एक ऐसा पेशेंट है जिसको डिस्क प्रॉब्लम है और उसका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका डिस्क का बाहर आना। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल उसको कोई पेन किलर रिकमेंड करता है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन, तो वो जो पेन किलर होगी वो उसकी प्रॉब्लम को तो नहीं उस तरह से ट्रीट करेगी, लेकिन उसकी जो पेन है सिर्फ उसको रिड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी कि फिजियोथेरेपिस्ट उसको इस तरह से, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो उसको वो एक्सरसाइज और पोस्चर रिकमेंड करेगा जो उसकी डिस्क प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ट्रीट कर सके और जो उसकी प्रॉब्लम है वो स्वेयर होने से बचा सके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को बेसिकली मूवमेंट ऑफ डॉक्टर्स भी कहा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा सबसे पहले एक पेशेंट को डायग्नोज करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करता है और फिर उसको क्योर भी करता है। एंड देन ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि उसको वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और इवन डैट फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपके घर के लिए कुछ स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं। और कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी किसी पेशेंट को वो एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करेगा जो एक पेशेंट ईजिली परफॉर्म नहीं कर सकता। हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट उस एक्सरसाइज पे आता है जो एक पेशेंट ईजिली परफॉर्म कर सके। यहाँ पे हम एक एल्बो फ्रैक्चर के केस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को एल्बो फ्रैक्चर हुआ था और वहाँ पे उसकी जो फंक्शनल मोबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ वहाँ से डिक्रीज कर गई है एंड लॉस ऑफ मोशन। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपिस्ट उसको हेल्प करेगा कि वहाँ पे जितनी भी फंक्शनल मोबिलिटीज़ हैं वो उसको इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यानी हमें कब ज़रूरत पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब जाते हैं जब भी हमें कोई मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या कोई पेन होती है या हम कोई भी अपनी डेली एक्टिविटी में ऐसा कोई काम कर जाते हैं जिससे हमें किसी मसल जॉइंट में कोई प्रॉब्लम निकल आती है, कोई भी पेन वगैरह निकल आए, देन फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी आवर बेसिक एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बैक पेन पेशेंट की। फॉर एग्जाम्पल एक बैक पेन का पेशेंट है, जो कि बैक पेन पेशेंट आपको पता है दिस इज़ अ वेरी कॉमन पेन। तो उसको हमने एमआरआई और एक्सरे वगैरह करवाए हैं एंड द पेशेंट इज़ वेरी वरीड अबाउट हिज पेन। उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन भी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। अब वो वहाँ पे पेन किलर्स ले रहा था, लेकिन वो जो पेन किलर्स हैं वो सिर्फ उसकी पेन को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वहाँ से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दे रहे। और जो उसके वहाँ पे मसल वीकनेस हुए हैं वो भी उसको नहीं पता कि इसकी जो मेन काज है वो क्या है। वो ओनली सिर्फ अपनी पेन को रिड्यूस कर रहा है बाय टेकिंग पेन किलर्स। अब
फिजियोथेरेपिस्ट की एग्जामिनेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो जो वहाँ पे उसके मसल वीकनेस हुए हैं वो उनको ट्रीट करेगा एंड देन ही विल गेट हिज प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का मेन पर्पज़ आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना था अबाउट द फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड, बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इट बेसिकली मेंटेन द हेल्थ फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, helping the patient to manage pain, prevent the disease, reducing the pain and strengthening the muscle. So I hope आपको आज की वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अटेंशन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।